एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, इसमें देखो आ रहा है क्या? आ रहा है। एक है Q1 और एक है Q2। सर जी अभी Q2 ना देख लो है, Q2 ना देख लो। काला देखो कटा है, मतलब जो इधर जाके परछाई पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, मतलब ऐसे पूरा दिख रहा है। हाँ ये ऐसा नहीं दिख रहा, मतलब साफ नहीं दिख रहा। इधर बताइए Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R और यहाँ पे है Q2। ठीक, अब यहाँ से तुम्हें ज्ञात करना है इनके बीच का बल। क्या ज्ञात करना है? कूलाम ने बताया कितना बल इनके बीच में लगता है। तो उन्होंने बताया कि ये Q1 Q2 है, ये R है, इनके बीच की दूरी है, R इनके बीच की दूरी है। तो कैसे इसके ऊपर डिपेंड करता है? तो यहाँ पे हम लिखवाएंगे, तुम लोग ध्यान से सुनना। F क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? बल समानुपाती होगा। बल समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा? Q1 और Q2 के गुणनफल के। किसके? आवेश के, दोनों आवेश के गुणनफल के। तो क्या हो जाएगा? Q1 और Q2 गुणा समीकरण 1। लिखोगे कैसे? माना Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r मीटर दूरी पर रखे हैं, ठीक है ना? जिस आवेश के बीच में लगने वाला बल, तो F बराबर Q1 गुणा Q2। ये किसने कहा है? कूलाम ने कहा। कूलाम ने कहा कि जो बल लग रहा है वो किसके समानुपाती होगा? इनके जो बल है उनके गुणनफल के बराबर होगा। पहला हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इनकी बीच की दूरी पे क्या भैया होगा? तो उन्होंने कहा कि बीच की दूरी के लिए क्या करना है? इनके बीच की दूरी के लिए करना है कि 1/r के स्क्वायर होगा, मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। वर्ग के अगर सामने ये इसे क्या कहते हैं? समानुपाती। इसे क्या बोलते हैं? समानुपाती। ठीक है ना? और अगर हमने इसी को बटे में कर दिया तो ये हो जाएगा, यही निशान व्युत्क्रमानुपाती बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। ये समीकरण 2। समीकरण 1 बार 2 को क्या कर दोगे? मिला देंगे। समीकरण 1 बार 2 को मिलाने पर, ठीक है ना, या भाग करने पर, कुछ भी कर दो, मिलाने पर। तो यह समानुपाती लगाओगे भैया, ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी ये निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट घर से आ जाएगा। कौन आया भैया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा एप्सिलॉन 0 निर्वात में वैद्युतीयता है। निर्वात में वैद्युतीयता, ठीक। एप्सिलॉन 0 क्या है? इसे क्या बोलते हैं? तुमने पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा? एप्सिलॉन 0 लिख लो अलग से। एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0, ठीक। अब इतना आ गया, ये तुम्हारा हो गया। इतना बल लगता है किसी भी आवेश पर, किसी भी, ये दो आवेश होंगे तो उनके बीच में इतना बल लगेगा। अगर तुम इस वाले पे कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट अपने आप यहाँ पे कर देगा, जितना भी बल आएगा आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है समझ लो। एक तो एप्सिलॉन 0 की बीमा पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? बीमा निकाल लेते हो? तुम्हारा एडमिशन कहाँ है? मुजफ्फरपुर। तो जलालाबाद करा लेते, अब तुम थोड़ी बहुत तो पढ़ाई होती। वहाँ पे पढ़ाते हैं फिजिक्स में? जाते ही नहीं हो तो चलो कोई बात नहीं। एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ये। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तुम्हारा एक समीकरण बन गया, जो कि इसे हम कहते हैं कूलाम नियम है। ये क्या है? कूलाम का नियम है भैया। लिखोगे कैसे? इसे कुछ करना थोड़ी ना है, जो हमने बताया वही लिख देना है। क्या है? माना Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तब क्या लिखोगे? तब F समानुपाती Q1 और Q2 गुणा कर दिया। फिर वही बात कह दिया व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1/4
आर स्क्वायर हो गया, दोनों को मिला दिया, मिला दिया। एप्सिलॉन जीरो भैया कहाँ से आ गए, टपक गया के मामा के यहाँ से आ गए, ठीक है, आ गए, इतना बात हो गई, इतनी बात हो गई। अब यहाँ से हम कुछ चीजें बता रहे हैं, कल तो हो गई बाद में, नहीं ना कर पाओ तो कल दोबारा से पूछ लेंगे। तो यहाँ से f बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो समझ में आ गया। अब यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो को अगर हमने इधर लाए, एप्सिलॉन जीरो को अगर इधर लाए तो यह कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 1/4 f जाएगा इधर, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ निकाल लिख दो एप्सिलॉन जीरो की विमा निकालना कैसे, ठीक है ना। अब देखो एप्सिलॉन जीरो है 1/4 किसी भी नियतांक की विमा नहीं होती है, फर्स्ट ईयर पढ़ा हो शायद तुमने, कहीं पढ़ो, कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। तो यहाँ पे जो भी नियतांक होगा, जैसे कोई गिनती है तो उसकी कोई बीमा नहीं होती है, यफ की बीमा होती है। यफ क्या होता है, बल होता है, क्या होता है, बल होता है, और बल की बीमा होती है mlt-2, क्या होती है, mlt-2। याद कर लेना, आप टाइम इतना रह नहीं गया कि तुम पूरा कहानी बताइए इसकी, याद कर लेंगे। इसकी कोई बीमा होती नहीं है, इसकी बीमा होती है mlt-2, ठीक। Q1 Q की बीमा होती है at, क्या होती है, at, ठीक है। तो दोनों को लिख दो at अपॉन r की क्या हो जाएगी, दूरी की बीमा होती है l, इसका स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, l स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो हो गया, m जाएगा ऊपर, तो देखो इसकी एक पावर होती है तो ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। l यहाँ पे एक है, ये दो है, तो l की तीन हो जाएंगे, ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का, ये टी स्क्वायर है, काय का, माइनस का है, ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, और एक टी जा है, एक टी जा है, कितनी हो गई टोटल, टी की पावर 4, टी की पावर 4, और a स्क्वायर रह गया, कितना, ये किसकी बीमा आ गई, एप्सिलॉन जीरो की मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तुम्हें दिखेगी एग्जाम में, ठीक। निकालना सीख लो या फिर रट्टा मार लेना, इसी से तुम्हारा मात्रक भी निकल के आ जाएगा। और ये कैपिटल में ही बनाना सब, बीमा जब भी निकाली जाती है तो कैपिटल में ही निकाली जाती है। आ गया। अब इसका मात्रक भी देख लो, मात्रक और बीमा दोनों में से एक ना एक पूछ लिया जाता है जरूर, पेपर में देखना। यहां से मात्रक क्या निकल के आएगा, तो देख लो एप्सिलॉन जीरो बराबर बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। इसका क्या होता है, आवेश का कूलाम, तो कूलाम है गुणा कूलाम, है नहीं, बटे मीटर स्क्वायर, किसका स्क्वायर, तो एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या होगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी बीमा होगी, मात्रक, ये हाँ मात्रक हो गया, क्या हो गया, मात्रक, ठीक।